नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। नमस्कार भक्तजनों, आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा की, जिसे काली चौदस या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अत्याचारी असुरराज नरकासुर के वध से जुड़ी है। बहुत प्राचीन काल में एक बलशाली असुर हुआ जिसका नाम नरकासुर था। वह भगवान वरा और भूदेवी का पुत्र था। प्रारंभ में वह धर्मप्रिय और तेजस्वी था, लेकिन धीरे धीरे शक्ति और अहंकार के नशे में चूर होकर उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पराजित किया और वहां की अनेक अप्सराओं व देवकन्याओं को बंदी बनाकर अपने नगर प्रागज्योतिषपुर में कैद कर लिया। उसने देवी अदिति के कर्णकुंडल भी छीन लिए, जिससे देवताओं का तेज मंद पड़ गया। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा तो सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस दैत्य का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्म का अंत करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी पहुंचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो अनेक दिनों तक चला। नरकासुर के पास अपार सेना और मायावी शक्ति थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे उसका कोई प्रभाव न चला। युद्ध के दौरान सत्यभामा ने त्रिशूल उठाया और उसी से नरकासुर का वध कर दिया। कहा जाता है कि सत्यभामा स्वयं भूदेवी का अवतार थी और इसी कारण नरकासुर का अंत अपनी माता के हाथों हुआ। मृत्यु से पहले नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण से वर मांगा कि जिस दिन मेरा वध हुआ उस दिन जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान कर दीपदान करेगा, वह पापों से मुक्त होकर नरक के भय से छूट जाएगा। भगवान ने उसका यह वरदान स्वीकार किया और तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन सूर्योदय से पहले तेल का उपटन लगाकर स्नान करना, दीपदान करना और यमराज की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। नरक चतुर्दशी वास्तव में प्रकाश और अंधकार के बीच का संघर्ष है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने अंदर के पाप, अज्ञान और अहंकार का नाश करता है, वही सच्चे अर्थों में दीपावली के प्रकाश का पात्र बनता है। इसीलिए इस दिन को पापमोचनी तिथि कहा गया है और यह दिवाली के त्योहार का आरंभिक प्रकाश दिवस माना जाता है।